साथियों, आज मैंने जो आईएएस वाले हैं दिव्य कीर्ति सर, उनका एक जोश जोश टॉक पे एक क्लिप सुनी मैंने। जो जोश टॉक उसको फेसबुक पर शेयर वगैरह करते रहता है। तो उसमें बड़ी अजीब सी जो है बात थी, तो उस पर मैं अपनी एक समीक्षा देना चाहता हूँ। तो पहले आप उस छोटी सी क्लिप को सुनिए, कोई मिनट के आसपास की क्लिप है या उससे भी कम की। तो उसे आप सुनिए और फिर इसको समझते हैं कि इतना इंटेलिजेंट आदमी भी जो आईएएस लोगों को ट्रेनिंग देता है, मतलब उनकी तैयारी के लिए जो काम कराते हैं, पूरा इतना इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जब उस लेवल के लोग भी इस तरह से सोचते हैं इस बारे में, तो उसमें कितनी सारी गड़बड़ है और पूरा समाज एक गलत दिशा में कैसे जाने लगता है, इस बारे में समीक्षा करेंगे। पहले आप इस क्लिप को सुनिए जो जोश टॉक पे दिव्य कीर्ति सर ने स्पीच दी थी, उसमें से ये एक क्लिप है जी। कायदे की बात है कि मुझ में और धूल के एक कण में अंतर इतना कम है, पर वो देखने के लिए मेरी नजर नहीं चाहिए, इस पूरे ब्रह्मांड को समझने वाली नजर चाहिए। जिस यूनिवर्स को हम लेके बहुत खुश रहते हैं, ऐसे ऐसे कितने यूनिवर्स हैं पता नहीं। एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं पता नहीं। एक गैलेक्सी में कितने स्टार हैं पता नहीं। उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक स्टार सूर्य के 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी के 200 देशों में से एक देश की 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से होमोसेपियंस के 140 करोड़ में से एक मैं हूं। मैं खुद को कितना सीरियसली लूं? मतलब मेरे होने से क्या हो जाएगा और मेरे न होने से क्या रुक जाएगा? ये तो है तथ्य, ये तो है सत्य। तो ये क्लिप आपने सुनी, इसमें वो बता रहे हैं कि ये ब्रह्मांड इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा है कि उसमें कितनी सारी गैलेक्सियां हैं, फिर कितने सारे सौर मंडल हैं, फिर कितने सारे पृथ्वियां हैं, फिर उस पृथ्वी पे इतनी सारी जनसंख्या है। 8 अरब की जनसंख्या में से वो एक भारत के भूखंड में रहने वाले 140 करोड़ लोगों में से एक आदमी है, तो वो अपने आप को कितना सीरियसली ले। तो सीधी सी बात है, जब वो अपने आप को सीरियसली नहीं लेते होंगे तो जाहिर बात है दूसरे को भी सीरियसली नहीं लेते होंगे, अपनी पत्नी को भी सीरियसली नहीं लेते होंगे, अपने बच्चों को भी सीरियसली नहीं लेते होंगे, अपने मित्रों को भी सीरियसली नहीं लेते होंगे और अपने स्टूडेंट्स को भी कोई सीरियसली नहीं लेते होंगे। मतलब किसी को वो सीरियसली लेते ही नहीं होंगे, सबको धूल के कण के बराबर ही समझते होंगे, है ना। यही वो बता रहे हैं कि यही तथ्य है। तो हम लोग जरा सोचें कि क्या ये तथ्य है और या ये आधा सत्य है, एक तरफा सच है ये, या एक तरफा सत्य है, पूरा तथ्य ये नहीं है। क्योंकि वो इसको साइज के आकार से देख रहे हैं, जो मैटर है उसमें साइज के आकार से देख रहे हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, मतलब इतना बड़ा ये पदार्थ जो ब्रह्मांड है, फिर उसमें उससे छोटा पदार्थ गैलेक्सी, फिर उससे छोटा आकार जो है सौर मंडल, फिर उससे छोटा आकार धरती, फिर उसमें भी और छोटे 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 छोटे, और फिर मनुष्य, और फिर कण में और मनुष्य में भी कोई बहुत भेद नहीं है अगर इतने इतने विशाल आकार में अगर हम तुलना करें तो। लेकिन ये तो मटेरियल एस्पेक्ट से हो गया ना, और मटेरियल में भी साइज के एस्पेक्ट से हो गया। इसके अलावा भी तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे ये चेतना का एस्पेक्ट भूल गए। ये भूल गए कि अगर चेतना नाम की चीज को साइड कर दिया जाए, जो भी चेतन जीव हैं, अगर उनमें से जो चेतन वाला एस्पेक्ट है उसको साइड कर दिया जाए, तो क्या इस सारी उठा पटक इतने इस विराट ब्रह्मांड का और ये वो सब, क्या कोई उसका कोई मीनिंग होगा? क्या कोई अर्थ बचेगा क्या? अरे ब्रह्मांड बड़ा होता रहे, आखिर इतना सारा बड़ा ब्रह्मांड, अब
बना तो कण कण से मिलकर ही है। अगर ये कण ना होता तो क्या ये ब्रह्मांड होता? नहीं होता। तो लेकिन अब इसको गलत ढंग से जब ये देखते हैं तो वो किस निर्णय पर गाड़ी पहुंचती है, आप सोचिए। तो ये किस निर्णय पर पहुंचे कि अरे भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूं, एक धूल का कण हूं। जब ये ऐसे करके देखते हैं, कहां से? इतना बड़ा ब्रह्मांड। अब ये आधा अधूरा देख रहे हैं। भाई ये इतना बड़ा ब्रह्मांड बना किससे मिलके है? अगर कण ना हो तो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड बन सकता है क्या? या कण से बड़ी जितनी भी चीजें हैं वो बिना कणों के बन सकती हैं क्या? संभव है क्या? किसी ब्रह्मांड की इतनी हैसियत है क्या कि वो बिना कण के बन के दिखाए? बन सकता है क्या बिना कणों के? तो कणों की हैसियत देखिए आप। अगर जितने सारे कणों से ये पूरा इतना ब्रह्मांड बना है, अगर वो सारे कण अपने अस्तित्व को वापस ले लें इस ब्रह्मांड से, तो क्या कोई ब्रह्मांड नाम की चीज एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं कर सकती। जैसे बोलें कि दुनिया में इतना बड़ा आदमी का समाज है और उस 8 अरब के आदमी में हम एक आदमी, क्या मैं अपने आप को सीरियसली लूं? ऐसा बोलने लगे। अरे भाई ये जो 8 अरब का समाज है ये मिलके तो बना है एक एक आदमी से ना। तो अगर आप एक आदमी को कोई अहमियत नहीं देंगे, माने जैसे आप खुद को कोई अहमियत नहीं दे रहे, तो दूसरे को भी नहीं देंगे, तो तीसरे को भी नहीं देंगे, तो चौथे को भी नहीं देंगे, तो 8 अरब में आप एक भी आदमी को अहमियत नहीं देंगे, तो फिर ये समाज को अहमियत कहां से दे रहे हैं? ये सारा समाज तो भाई इन्हीं 8 अरब लोगों से मिलकर बना है जिन्हें आप अहमियत देने को तैयार नहीं है, जिनमें से आप खुद भी एक हैं, जिसमें से आपका परिवार भी एक है, जिसमें से वो स्टूडेंट भी हैं जिन्हें आप हर साल अपनी उतनी अर्निंग करने के लिए, अपने उतने सारे ऐशो आराम करने के लिए जो आप उन्हें पढ़ाते हैं, टीचिंग देते हैं। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये बहुत विरोधाभास से भरा हुआ है। आपके व्यवहार से ऐसा नहीं दिखता है। आपके व्यवहार से तो दिखता है कि आप अपने परिवार को बहुत सीरियसली लेते होंगे, आप अपने स्टूडेंट्स को सीरियसली लेते होंगे, खुद को भी सीरियसली लेते होंगे। तभी ना जो कैपेसिटी आपकी है, अगर आप उसे सीरियसली नहीं लेते तो फिर क्यों पढ़ाने जाते हैं? फिर तो धूल के कण की तरह पड़ जाए कहीं ऐसे ही, जैसे धूल का कण पड़ा रहता है। हवा आई तो उड़ गए, नहीं आई तो पड़े रहे, धूप आई तो गर्म हो गए, ठंडी आई तो ठंडे हो गए। मतलब वहां चेतना नाम की कोई चीज नहीं, उसमें चेतना नाम का कुछ है नहीं है, कोई अपनी इच्छा नहीं उठती है। तो उपयोगिता के आधार पर इन्होंने जो है नहीं देखा, मतलब आधा अधूरा, ऐसे साइज के हिसाब से देख रहे हैं। और ये भी भूल जा रहे हैं कि इतना बड़ा साइज इन्हीं छोटे छोटे चीजों से मिलके बड़ा हुआ है। समाज जो है वो 8 अरब लोगों से मिलके बना है, वरना तो समाज का अपना कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है। वास्तविकता तो किसकी है? व्यक्ति की है। वास्तविकता तो कण की है। तो ये जो इन्होंने एक तरफा ढंग से देखा, तो इससे गलत निर्णय पर लोग पहुंच जाते हैं। और ऐसा यही नहीं, पीछे जितने भी सारे दार्शनिक और अध्यात्मविद हैं वो इसी तरह की गलती करके और ऐसे निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। हरि माने ये पूरा विराट, कि जब मैं था तब हरि नहीं। अरे भाई तुमसे ही हरि बना है, अब हरि है तो मैं नाही। ना ना, वो विराट बन के भी तुम भी हो उसमें, तुम्हारे बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये पूरा ब्रह्मांड इन कणों के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये 8 अरब लोगों के बिना 8 अरब का समाज एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
वो लोगों पर निर्भर है उसकी एग्जिस्टेंस। लोगों का जमावड़ा है समाज। समाज अलग से कुछ नहीं है, ये ब्रह्मांड अलग से कुछ नहीं है, इन्हीं कणों का जमावड़ा है। उसकी सत्ता इन कणों पर ही निर्भर करती है। तो किस निर्णय पर पहुंच गए, किस गलत निर्णय पर पहुंच गए? अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अरे भाई आप कुछ भी नहीं है तो फिर सुबह उठ के काहे को अखबार पढ़ते हैं, काहे को जो भी दैनंदिन के काम करते हैं काहे को करते हैं? अगर आप अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो क्या ये अच्छी बात है? और क्या जिन्हें आप ये शब्द बोल रहे हैं, जो आपको आइकन के रूप में मानते हैं, जो आपको एक ऐसे विद्वान के रूप में मानते हैं कि जिसने बहुत सारी स्टडी की है, जिसने दर्शन भी स्टडी किया है, जिसने इतिहास भी स्टडी किया है, जिसने भूगोल भी स्टडी किया है, जिसने बहुत सारा कुछ स्टडी किया है, क्योंकि आईएएस लेवल की टीचिंग कराना कोई बच्चों का काम नहीं है, छोटा काम नहीं है। और इसीलिए आप बहुत फेमस भी हैं और लोगों को आपसे बहुत फायदा भी होता है, आपकी उपयोगिता भी है आज की दुनिया में, आज के सिस्टम में, आज की समाज में इस तरह से। और लोग आपको सीरियसली भी लेते हैं, आप भले ही उन्हें सीरियसली लें या ना लें। लेकिन आप जब इस तरह की बातें करते हैं समाज में तो सामने वाला आदमी कंफ्यूज होता है इससे कि भाई ये आदमी सारे दिन तो ऐसा, इसके आचरण से तो ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ ये सीरियसली ले रहा है और हमें बता रहा है कि सीरियसली लेने जैसा तो कुछ है ही नहीं है। अब जो बच्चा वहां पढ़ रहा है, आईएएस की टीचिंग ले रहा है, अब वो सीरियसली ना ले अपने आप को, इनको, इनकी टीचिंग को, तो भाई वो कभी आईएएस बन सकेगा क्या? कह रहे मैं हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां मैं नहीं भी हूं तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे सर, फर्क पड़ता है। और आप नहीं हो से क्या मतलब है? आप कोई ना कोई फॉर्म में रहते ही हैं। मैटर तो कहीं चला नहीं जाता ना, कण तो कहीं चला नहीं जाता, कोई ना कोई फॉर्म में तो रहता ही है। अगर कण कहीं इससे निकल के चला गया ब्रह्मांड से, तो ये ब्रह्मांड बचेगा ही नहीं। पर जहां 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 कण चले जाएंगे वहां ब्रह्मांड हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसकी उपस्थिति नहीं होगी फिर। तो इस समय आप उपस्थित हैं इस दुनिया में, तो आपके होने से फर्क पड़ता है। अगर आपके होने से फर्क नहीं पड़ता तो भाई साहब फिर आप अपनी एग्जिस्टेंस क्यों बनाए हुए हैं? आप तो लटक जाइए फिर झूले पे जाके, कर लीजिए सुसाइड। अगर आपकी उपस्थिति कोई मतलब ही नहीं रखती है, ना आपके लिए, ना आपकी फैमिली के लिए, ना किसी और के लिए, तो मतलब क्या है आपके जीने का? तो आपके इस स्टेटमेंट से जो इसको सुनेंगे वो तो गलत दिशा में चले जाएंगे ना, क्योंकि वो तो आप पर श्रद्धा करते हैं, आपको सीरियसली लेते हैं, आपकी इस बात को वो सीरियसली ले जाएंगे। आप भले ही उन्हें बोलेंगे भाई मैं अपने आप को सीरियसली नहीं लेता भाई, तो तुम मेरी बातों को क्यों सीरियसली ले रहे हो? नहीं, आप ऐसे मकाम पर हैं कि आपको हर कोई सीरियसली लेता है, तभी ना आपको उतनी बड़ी फीस लोग अदा करते हैं और उसके बदले में आपसे टीचिंग लेते हैं, आपके पास जाते हैं, आपको समय देते हैं कि आप अपना ज्ञान उन्हें दे सकें। तो आपने जो ये संदेश दिया लोगों को, ये आपके ना तो आचरण से मैच करता है, ना तो वास्तविकता से मैच करता है। और चेतना का एस्पेक्ट आपने छोड़ ही दिया। आप खुद ही बताइए कि अगर ये चेतना ना हो इस बॉडी में, ये जो चेतन एस्पेक्ट है इस मैटर का, तो कोई भी मतलब बनता है इस पूरे ब्रह्मांड का, या छोटे कणों का, या बड़े ब्रह्मांड का, कोई भी मतलब बनता है? फिर धरती टूटती रहे, फूटती रहे, फटती रहे, गर्म होती रहे, लावा निकलता रहे, उसका क्या मतलब है अगर ये चेतन एस्पेक्ट नहीं है मैटर में? तो ये चेतन वाला एस्पेक्ट तो आप भूल ही गए।
यही सबसे प्रमुख है। इस इतने छोटे से कण के और इतने बड़े ब्रह्मांड का तभी कोई मतलब है जब उसमें ये चेतन का एस्पेक्ट है। जिसको सुख होता है, जिसको दुख होता है, जो सुखी होना चाहता है सदा, दुखी बिल्कुल नहीं होना चाहता है, जो मीनिंग समझता है, जो मीनिंग समझाता है, यही प्रमुख है। उस पूरे ब्रह्मांड का सार ही ये है। इसको ना समझ के जब बस मैटर का ही एस्पेक्ट लेके चलते हैं तो इस तरह की गलती में पहुंचते हैं कि अरे हम तो छोटे से कौन, हमारी क्या बिसात, हमारी क्या औकात, हम आखिर हैं कौन। ये आत्म अज्ञानी जैसी बात हो जाती है। मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो सेंटर है चेतन एस्पेक्ट, अगर उसे नहीं लें तो ये आत्मज्ञानी जैसी बात नहीं होती है, ये किसी ज्ञानी जैसी बात नहीं होती, ये अज्ञानी टाइप की बात है ना। आशा है मैंने जो ये समीक्षा दी है आप समझे होंगे। मैं आपको ये भी थोड़ा बताऊं कि ऐसा लोग करते क्यों हैं। एक्चुअली अपने आप को जबरदस्ती विनम्र दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा कोशिश करते हैं? क्योंकि एक गलत परंपरा चली आई है पीछे से। क्योंकि ये लोग समझते हैं कि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है दुनिया में तो ये गलत बात है, ये कोई ईगोइस्टिक बात है। मतलब ईगोइस्टिक को ये गलत ऐसा बोलते हैं, जबकि ईगोइस्टिक बात गलत नहीं है, सही बात है। अहंकार जो है ये सही चीज है। हाँ, वो मैं घमंड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। घमंड जो है वो उसकी एक दूसरी प्रक्रिया है, कभी दूसरे वीडियो में उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। अहंकार का मतलब होता है मैं, मेरा होना, मैं अहम। संस्कृत में जिसको अहम बोलते हैं उसे हिंदी में आप लोग मैं करके बोलते हैं। वहाँ बोलते हैं अहम, त्वम, मम, माने मैं, तुम, मेरा। ऐसे हिंदी में जिसको आप मैं करके बोलते हैं कि मैं खाना खाता हूं, तो संस्कृत में बोलेंगे अहम भोजनम खादति। अहंकार का मतलब होता है कि क्योंकि सब अलग अलग तरह की पर्सनालिटी है तो उनका आकार क्या है। अब जैसे दिव्य कीर्ति सर जो हैं वो एक बहुत बढ़िया टीचर हैं, तो ये उनका अहम का आकार है। माने उनका अहंकार क्या है कि वो आईएएस के टीचर हैं। कोई एक डॉक्टर है, उनका अहंकार क्या है कि वो एक डॉक्टर हैं। जैसे बोलते हैं ना जी आपका परिचय, जी मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा ये नाम है। तो इसी को संस्कृत में बोले तो जी ऐसा आप करके बोल सकते हो कि जी अपने अहंकार का परिचय दीजिए। माने आपका परिचय दीजिए मतलब अपना परिचय दीजिए, माने अपने अहंकार का परिचय दीजिए, माने अपने व्यक्तित्व का परिचय थोड़ा दीजिए। क्या परिचय है? मेरा ये नाम है, मेरे पिताजी ये हैं, मैं वहां रहता हूं और मैं ये काम करता हूं, माने टीचिंग का, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, खेती का, जो भी ड्राइविंग का, जो भी आप काम करते हैं। तो अपने बारे में सारी जानकारी देना, इसी सारी जानकारी को एक शब्द में बोलें तो अहंकार कहा जाता है। मैं और मेरे बारे में, मैं माने अहम और मेरे बारे में जितनी सारी बात है वो मेरा आकार, तो अहंकार। अब ये लोग अहंकार को गलत समझते हैं क्योंकि पीछे आध्यात्मिक लोगों ने अहंकार को ऐसा डर्टी टाइप का शब्द बना दिया, ऐसा गंदा, ऐसा गिरा हुआ शब्द बना दिया है कि अहंकारी बना मतलब खराब बात। अब उसको बैलेंस करने के लिए ये लोग ऐसे ऐसे दृष्टांत देके और उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई अरे मैं हूं कौन, मैं तो गिरा हुआ सा, पड़ा हुआ सा, छोटा सा, क्षुद्र सा, मेरी क्या औकात, मैं हूं कौन आखिर, हु एम आई। ऐसी अज्ञानियों जैसी बात वो करते हैं। ऐसा ऐसा करके सोचते हैं कि लोग सोचेंगे कि मैं कितना विनम्र हूं, इसीलिए उनकी बात पर बच्चे भी इसी अर्थ में ताली बजा रहे कि अरे सर इतने महान होके इतने विनम्र हैं। मतलब वहां द्वंद्व जा रहा है। वो देख रहे हैं कि सर महान भी हैं और फिर अपनी महानता का वर्णन नहीं करते।
मतलब अपने बारे में ढंग से नहीं बताना चाहते, नहीं कहना चाहते कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और ऐसा ही बताते होंगे, जहाँ कहीं इनसे पूछा जाता होगा कि भाई आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए, तो वहां अपना परिचय देते होंगे। ये उसी को अहंकार बोलते हैं एक्चुअल में, जो उसका शाब्दिक अर्थ है अहंकार का। तो कभी कभी इतने ऐसे विद्वान आदमी भी इस प्रकार की गलतियां करते हैं, पीछे का जो एक आध्यात्मिक टाइप का गलत बहाव, गलत फ्लो चला आ रहा है, उसकी वजह से, इन द बॉक्स थिंकिंग के कारण, है ना। कोई चीज भी जैसे ऐसी गलत चली आती है तो उसको तोड़ने के लिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, जो कभी कभी अच्छे खासे विद्वान आदमी में भी नहीं पाई जाती, और वो उसी फ्लो को बोलते चले जाते हैं बिना ये जाने समझे कि असल में जब वो ये बोल रहे हैं तो इसका जो अर्थ है वास्तविक वो क्या है, और जिन अर्थों में उपयोग कर रहे हैं वो कितना गलत है। इससे कोई आपकी विनम्रता नहीं दिखती, इससे अज्ञानता का प्रदर्शन होता है। आप जो हैं उसे बताने में और उसे खुद भी समझने में कोई गलती नहीं है। तो आप जो हैं उसे सीरियसली लें, दूसरे भी जो हैं उन्हें भी सीरियसली लें। अब ऐसे लेते हैं व्यवहार में, बस ये कहना ही आपका उल्टा है। आप अभी कल को बीमार पड़ जाएं तो आप बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर पर जाएंगे, तो अगर उसको सीरियसली आप नहीं ले रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं फिर उसके पास अपनी बीमारी का इलाज करवाने? सीरियसली ले रहे हैं ना, और अपनी बीमारी को भी सीरियसली ले रहे हैं। जब अपनी बीमारी को सीरियसली ले रहे हैं तो खुद को भी सीरियसली ले रहे हैं ना। आप चाह रहे हैं ना कि नहीं भी मैं जिंदा रहूं, मैं कुछ सीरियस आदमी हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। तो असल में तो आप खुद को भी सीरियसली ले रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को भी सीरियसली ले रहे हैं, अपनी बीमारियों को भी सीरियसली ले रहे हैं, डॉक्टर को भी सीरियसली ले रहे हैं, सब कुछ को सीरियसली ले रहे हैं असल में तो, व्यवहार में तो। पर आप कह रहे हैं ऐसा, तो इसका अपोजिट उल्टा, अरे मैं हूं कौन, मैं अपने आप को कितना सीरियसली लूं भाई। तो आशा है कि इससे आप बात समझे होंगे। मैं फिर हाजिर होऊंगा ऐसे ही किसी और समीक्षा पर। जी।